नहीं कहना जी, इसको हटाइए ना। हाँ, तब पत्रकार को क्यों मारा गया था? एक्चुअली पत्रकार को मारा वगैरह नहीं गया। मास्टर को भी पत्रकारों के साथ जो धक्कम धुक्की की प्रक्रिया हुई, हाँ। ये निंदनीय है, तो हुआ, ये ये गलत हुआ निंदनीय है। अगर उन्होंने पूछा तो सही किया या गलत किया, और अगर सही किया या गलत किया तो झड़प या मारने की जरूरत क्या थी? अभी मैं बिहार के उसी सरकारी स्कूल गोदरगामा में हूं जहां पर कल एक पत्रकार के साथ झड़प हो जाती है और तमाम सोशल मीडिया पर और राष्ट्रीय चैनल पर सुर्खियों का विषय बन जाता है कि सरकारी स्कूल में पत्रकार के ऊपर हमला हुआ। और पत्रकार ने सवाल पूछा था कि मिड डे मील में आखिर व्यवस्था क्या है, मिड डे मील में क्या दिक्कत है, मिड डे मील में किस प्रकार का खाना दिया जाता है। ये वही सरकारी स्कूल है जहां पर हेडमास्टर जी पत्रकारों के साथ झड़प करते नजर आए। लेकिन सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और बच्चों को क्या खाना यहां पर परोसा जा रहा है। ठीक मैं मिड डे मील के समय अभी पहुंच चुका हूं गोदरगामा के उसी स्कूल में जहां पर कल पत्रकार से झड़प हुआ था। यहां पर कुछ बच्चे हैं जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त, और भोजन में इनको जो है मिड डे मील में जो है भोजन परोसा जा रहा है। मैं यहां पर बात करूंगा कि आखिर कल यहां पर क्या हुआ था। एक मैडम है, इनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहलता नाम है मेरा। स्नेहलता जी, आप यहाँ की किस पद पर जो है पदासीन है? स्नातक ग्रेड की शिक्षिका हैं हम यहाँ पर। स्नातक ग्रेड की शिक्षिका हाँ। है। कल क्या हुआ था? पत्रकार को क्यों मारा गया था? एक्चुअली पत्रकार को मारा वगैरह नहीं गया है। हाँ। ठीक है। जब हमारे स्कूल में मिड डे मील चल रहा है, हाँ। हम लोग थोड़ा विधि व्यवस्था में, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, हाँ। ठीक है, तो हम लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए थे। पत्रकार लोग सामने से आए, हाँ। और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। हमें अपना परिचय भी नहीं दिया। जैसे आप अभी आए हैं, आप परिचय दिए हैं अपना कि हम यहाँ से आए हैं। हाँ। उन्होंने कोई परिचय नहीं दिया। हाँ। उन्होंने डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाँ। वीडियो जब बनाने लगे, हाँ। वीडियो बनाने लगे तो वीडियो बनाने के लिए हमारे प्रधानाध्यापक को, हमारे पास विभागीय आदेश भी है कि कोई भी बिना कारण से, बिना अधिकार के वीडियो विद्यालय में नहीं बना सकते। आपने मुझे अनुमति दिया है? हम प्रभारी नहीं है ना। हाँ। हम प्रभारी नहीं है अभी। आपने जरूर प्रभारी सर से बात किया होगा, हाँ। तभी आपको अनुमति मिला होगा। हाँ। अगर आपको अनुमति नहीं है तो आपको प्रधानाध्यापक से अनुमति लेना चाहिए था। अगर आप नहीं लिए हैं तो आप भी गलती किए हैं। हाँ। ठीक है। उन्होंने कोई अधिकारी से, मतलब किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, वो वीडियो बनाना शुरू कर दिए। सर ने कहा कि वीडियो नहीं बनाइए। हाँ। ठीक है। तो वो लोग बोलने लगे कि मिड डे मील में मेनू के अनुसार नहीं है, हरी सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर ने बहुत अच्छा से रिक्वेस्ट पूर्वक कहा कि खा कर देख लो। हमारे बच्चे भी गवाही देंगे कि सर ने कहा कि खा कर देख लो। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। बच्चे जो आप वीडियो आप देख करके आए होंगे, उस वीडियो में बच्चा खुद कह रहा है कि है कद्दू है दिया हुआ। अब कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो गल जाती है। आलू के साथ मिला। सवाल पूछा तो उनके साथ झड़प क्यों किया गया? झड़प क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग ही मतलब गाली गलौज। ये स्कूल किसका है? सरकार का है या आपका है या आम जनता का है? ये बताइए। आम जनता के टैक्स से स्कूल चलता है ना? आम जनता के पैसे से चलता है। हाँ। लेकिन नियम तो सरकार बनाती है। नियम सरकार बनाती है। अगर उन्होंने पूछा तो सही किया या गलत किया, और अगर सही किया या गलत किया तो झड़प या मारने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर मैंने देखा पत्रकार के साथ तमाम तरीके का दो लोग उनको जुड़कर जो है प्रोपोगेंडा कर रहे थे, उनको भगा रहे थे, खदेड़ रहे थे। दो लोग नहीं, हाँ। दो लोग नहीं, दो लोग नहीं, वो लोग 3 लोग थे। हाँ। और हमारे प्रधान तो अकेले ही खड़े थे। हाँ। ठीक है। तो प्रधानाध्यापक जी को जो इतनी शालीनता के साथ बच्चों को शिक्षा देता है, क्यों गुस्सा आ गया इतना? कैसे वो उत्तेजित हो गए इतना? स्वाभाविक बात है, सामने वाला कुछ बोलेगा तभी तो गुस्सा आएगा। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने इतना ही तो कहा था कि जो है सरकारी स्कूल में मिड डे मील में खराबी चल रही है। सर, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, और जब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तब, दोनों की बातचीत होती है ना। कुछ तत्कालिक प्रभाव होता है, कुछ पहले से जो प्रभाव होता है वो होता है। अच्छा। ठीक है। तो आप कैमरा बंद करके आप हमको गाली दे दीजिए, और कैमरा स्टार्ट करके आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि हम आपको धक्का दे रहे हैं, हम आपको गाली गलौज कर रहे हैं। तो दोनों बात का क्या मतलब है? क्या जो है अभी जो खाना आपके यहाँ परोसा जा रहा है, इस खाना से संतुष्ट नहीं थे पत्रकार महोदय क्या?
ये आप वही उन्हीं से पूछ लीजिए, हम नहीं बता पाएंगे इनके बारे में। देखिए अभी मैं उसी सरकारी स्कूल में हूं जहां पर कल पत्रकार के साथ झड़प हुआ और मामला ये संज्ञान में आया कि जो है मास्टर साहब ने यानी हेडमास्टर साहब ने जो है बदसलूकी किया पत्रकार के साथ। अब यहां पर भोजन परोसा जा रहा है। क्या बना है भोजन में आज बताएंगी बच्ची, क्या बनाई? सब्जी, सोयाबीन की सब्जी और चावल। कल यही इसी स्कूल का वो मामला है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानाध्यापक जी ने सही किया या गलत किया। तमाम सवाल पैदा होते हैं और ये जांच का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्रकार घुसे इस स्कूल में यथार्थ स्थिति और व्यवस्था जानने के लिए, तो हेडमास्टर साहब जी ने सही से जवाब न देते हुए भड़के क्यों, इसका भी जांच होना चाहिए। और पत्रकार को क्या खामियां नजर आई, किस लिए वो इस स्कूल में घुसे, उसका भी जांच होना चाहिए। पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? रेशम कुमारी। कल क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। किससे हुआ था? किससे लड़ाई हुआ था और क्यों हुआ था? सर से लड़ाई हुआ था। क्यों हुआ था? पता नहीं, हम कल स्कूल नहीं आए थे। स्कूल नहीं आई थी आप? हाँ। स्कूल नहीं आई तो इनको नहीं पता होगा। आप देखिए, आप कौन है यहाँ के? हम शिक्षक हैं। अच्छा, शिक्षक हैं आप। कल की घटना जो हुई वो गलत है या सही आपके नजर में? घटना की जानकारी हुई, चूँकि पत्रकार जो थे ना, हाँ। लोकल पत्रकार थे। हाँ। और स्थानीय कारण भी होता है, आप समझते होंगे। हाँ। दोनों पत्रकार पहले उस स्कूल में थे। हाँ। बहुत देर से उसी में आधा घंटा से झड़प उड़प हो रहा था। हाँ। जोर जोर से। हाँ। कुछ बच्चे स्वाभाविक हैं, चापा नल है तो निकल जाते हैं। उसी बिंदु पर ऊपर भारी से हॉट टॉक कर रहे थे। इधर 11 बजे जैसे घंटी लगी, हम लोग उधर ज़्यादा बच्चे उधर रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आम आदमी के टैक्स से स्कूल चलता है। पत्रकार या जो है आम आदमी अगर जानना चाहे शिक्षा व्यवस्था में तो उसका अधिकार है या नहीं जानने का? इंटेंशनली। हाँ। आप पत्रकार हैं, आपका उद्देश्य होना चाहिए जो आप सरकारी व्यवस्था का आप चौथा स्तंभ है। हाँ। आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। और विद्यालय में क्या कमियां हैं, खामियां हैं, हाँ। इसका ईमानदारी से उजागर। मिड डे मील की खामियां ही तो दिखा रहे हैं। केवल मिड डे मील पर ही फोकस हो रहा था। हाँ। पूरे आप देखेंगे केवल मिड डे मील पर ही फोकस है। हाँ। अन्य बिंदुओं पर कोई चर्चा पत्रकार महोदय नहीं कर रहे हैं। हाँ। इससे एक संदेहास्पद स्थिति पैदा होती है। हाँ। आप आए, विद्यालय के हर पहलू पर आप गौर कीजिए। हाँ। कल जो था भोजन बन रहा था, बच्चे से पूछ रहे थे। हाँ, गलती हुई। हाँ। हेडमास्टर को भी पत्रकारों के साथ जो धक्कम धुक्की की प्रक्रिया हुई, हाँ। ये निंदनीय है, ये गलत हुआ। ये इसी की मैं निंदा करता हूँ। देखिए, एक शालीनता के साथ एक अध्यापक जो है वो समाज सुधारक होता है। वो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है, वो देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाता है। वो देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उसकी पदोन्नति होती है। वो तमाम शिक्षा और व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसको पदोन्नति होती है। वो एक शिक्षा के रूप में एक स्कूल में उसकी नियुक्ति इसलिए होती है क्योंकि समाज को सुधार सके। और सरकारें 50-60 हजार रुपए सैलरी इस बात की देती है ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि अपने माता पिता से ज्यादा एक बच्चा अपने अध्यापकों के पास ज्यादा रहता है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे और इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि दुर्भाग्य हो गया कल जो घटना घटी। हाँ, समाज और विद्यालय जी अन्योन्याश्रय संबंध होना चाहिए जी। और बिना समाज के सहयोग से विद्यालय चल नहीं सकता। विद्यालय नहीं चलेगा। ये आप भी, हम भी, ये भी, वो भी, सब जनता के टैक्स के, सरकारें इसको गाड़ कर लेकर नहीं आई हैं। तो आम आदमी का अधिकार है क्योंकि वो टैक्स दे रहा है। अगर वो पूछता है तो उससे बताना चाहिए और शालीनता के साथ बताना चाहिए। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, चाहे वो पत्रकार हो या फिर चाहे वो मास्टर साहब हैं। आप कौन हैं? मैं ग्रामीण हूँ। ग्रामीण है आप। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहते? देखिए, ग्रामीण है, कुछ नहीं कहना। जी, इसको हटाइए ना पहले। हाँ बताइए। इसको हटाएंगे तब जब हमारा वक्तव्य खत्म हो जाएगा, तब हम आपसे बात करेंगे। अभी हमारा शो चल रहा है, हम इसमें बात कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बच्चे हैं और ये स्कूल कितने तक चलता है? ये स्कूल तो 2 पार्ट में है, उत्क्रमित है। हाँ। तो 10th तक चलता है, लेकिन मिड डे मील 1 to 8 चलिए, अब यहाँ पर मास्टर जी ने बताया सारी व्यवस्था के बारे में और फिर से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक को 40-50 हजार रुपए सैलरी मिलती है और उनको इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वो बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके और बच्चे जब इस स्कूल से पढ़ेंगे तो जो
है कहीं ना कहीं बाहर जाकर नौकरी करेंगे और देश का भविष्य संवारने का काम करेंगे। इस स्कूल में किसी नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि का बच्चा नहीं पढ़ने आता है। स्कूल में, इस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, मजदूर का बच्चा पढ़ने आता है, असहाय का बच्चा पढ़ने आता है। और जब गरीब और मजदूर, असहाय के बच्चों के साथ बदसलूकी होगी और पत्रकार अगर आवाज उठाए और उसके साथ हाथापाई होगी तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। इसीलिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मैं कहता हूँ राम भरोसे है, लेकिन सत्य मायने में यह है कि हम लोग उसको सही बनाएंगे और सरकारों को भी और मास्टरों को भी। जी, आप जो बोल रहे हैं कि पत्रकार का काम है, क्या पत्रकार को ये अधिकार है कि आप किसी भी उसमें घुस करके पब्लिक प्लेस पे जा करके आप किसी को भी गाली गलौज कर सकते हैं? क्या पत्रकार गाली गलौज किया ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या पत्रकारों को ये अधिकार है? गाली गलौज अगर आपके साथ किया तो वो गलत है, लेकिन अगर मास्टर साहब ने हाथापाई किया तो वो भी गलत है। ठीक है सर, हम मानते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है ना कि हर एक चीज का दो पहलू होता है। के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं को रखना चाहिए। जो वीडियो में दिखा मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मास्टर जी से हाथापाई हुई, पत्रकार ने सवाल पूछा मिड डे मील पर और यथाकथित तरीके से पत्रकार को धक्का दिया गया। उसी वीडियोस में जो दूसरे लोग सब हैं उनका भी हाथ तो पूरा उठा हुआ है ना सर। देखिए, जब झड़प होगी तो दोनों तरफ से हाथ उठेगा, एक आदमी मारेगा एक सहेगा तो है नहीं। वो तो सही है जी। तो इसका मतलब ये तय करना कि पहले कौन आया ये कैसे तय होगा, है ना? स्कूल तो पहले खुल जाता है, पत्रकार लोग बाद में ही आते हैं। जी, बाद में आते हैं। आप जिस मोटो से आएंगे। मैडम, आपके कैमरे के पीछे क्या बात हुई मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कैमरे में झड़प हुई है और मैं उसी को जानने आया था कि क्यों झड़प हुई। जानने के लिए आए, क्यों झड़प हुई मैं यही जानने आया। आप सत्यता जानने आए हैं ना? सत्यता बताइए आप तो अभी जो बोल रहे हैं कि पत्रकार गरीब का स्कूल है, यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, पत्रकार के साथ अच्छा, कोई अभिभावक आएगा मैडम, कोई अभिभावक आएगा और अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेगा तो आप नहीं देंगी क्या? जरूर देंगे और हम देते भी हैं। तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। आप हाँ, तो हम तो देते भी हैं ना। अगर हमारे बच्चे अगर कह दें कि हमारे जो प्रधान हैं या हमारे जो शिक्षक लोग हैं ये समाज के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम उस बात की सत्यता को। अभी यहाँ कितने बच्चे नामांकित हैं? यहाँ पर लगभग 800 बच्चों का देख रेख यहाँ पर होता है। चलिए, आपको शुभकामना, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, उसके लिए आपको भी शुभकामना। आपके बच्चे तरक्की करें उसके लिए भी शुभकामना। जरूर, आपको भी सत्य तक पहुँच जाएं आप लोग और सही बात सामने रख सकें और मीडिया का जो सही काम होता है वो आप सामने रख सकें, इसके लिए आपको भी शुभकामना। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।